हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्लांटेशन किस तरह से करनी चाहिए। अगर आप सीडलिंग पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि सही से समझा पाऊँ। सबसे पहले तो हम प्लांटेशन की बात करते हैं कि तो हमें बहुत से लोग पौधे खरीद के ले आते हैं। अगर सीडलिंग के लाते उसमें कोई भी वैरायटी लगी है तो बहुत कम चांस है कि वो पेड़ आपका चलेगा। चलता है पर लेट चलता है। वो एक ही बात आती है, अगर आप पाल्टी लगाएंगे, मैं ज़्यादा पाल्टी को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि पाल्टी पे जो कलम होती है वो वहाँ उसी जगह से चलती है। उसका जो ग्रोथ है वो नॉन स्टॉप फिर चलती है। अगर आप पेड़ लाएंगे तो जब पेड़ पटा जाता है तो पटने के बाद एक साल ग्रोथ चेक हो जाती है क्योंकि वो धरती से बाहर आया है। एक साल में वो फिलअप होता है तो आपका पेड़ की जो ऊपर वाली जो कलम होती है उसकी जो पावर होती है वो कुछ कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप पौधे लगाए तो सीडलिंग पे ही लगाए। रूट स्टॉक आप लगा सकते हैं, रूट स्टॉक की बात नहीं मैं नहीं कर रहा, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पाल्टियाँ ही लगाए। अगर आप पेड़ लगाएंगे, मैं आपको दिखा दूं, ये भी एक पेड़ ही लगाया गया है तो आप देख सकते हैं इसकी हालत। ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में ये इतना सा है। और वहीं अगर इसके साथ कलम वाली की बात करें हम, जिसमें हमने ग्राफ्टिंग की है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। एक और आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी ग्रोथ सही चल रही है। जो पेड़ खरीद के लाए हैं वो नहीं चले हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी हालत। ये छोटा पौधा, और ख़ासकर जहाँ बड़ा बगीचा है वहाँ पर मोटी बाल्टियाँ, क्वालिटी जितनी मोटी होगी, ब्रीक बाल्टियाँ, लोगों का ये मानना है कि ब्रीक बाल्टी जल्दी डेवलप होती है। ऐसा नहीं है। आप 1 साल बाद ही ग्राफ्टिंग होती है बाल्टी में, तो आप बाल्टी मोटी लाए ताकि उसमें जो कलम है वो आपकी 1 साल पहली साल अच्छी ग्रोथ कर पाए और वो पूरी फिल हो जाए ताकि आपका जो पेड़ है वो भाग सके। ये भी देख सकते हैं, एक आप ये पेड़ लगाया है, इसकी ग्रोथ 2 साल का हो गया, 1 साल लगा के हो गया, फिर पिछले साल काटा, इस साल और काट दिया है, तो 3 साल का रिजल्ट ये है। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पेड़ों लेने की 200-250-300 का पौधा आ रहा है तो आप कल में या तो खरीद सकते हैं, या अगर आप रॉयल लगा रहे हैं तो अपनी कल में कर सकते हैं। आपका जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। पेड़ 200-250-150 से कम कोई नहीं दे रहा है, तो आप कोशिश करें कि पाल्टियाँ ही लगाए। आपका बगीचा ज़्यादा अच्छा और जल्दी डेवलप होगा। और अगर आप अभी लोकल वैरायटी पे जो नई वैरायटीज़ आई है, जेरोमाइन हो गया, किंग रॉट हो गया, तो इन सब पे जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी है वो आप इसकी हाइट के अनुसार ही रखें। कौन सा पेड़ कितनी हाइट में जाता है, आप पहले जहाँ से भी वुड ले रहे हो वहाँ पर चेक कर ले कि उनका पेड़ कितना गया है, आपकी एलिवेशन क्या है, वहाँ पर वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप 7,000 से ऊपर है, 7500 7,000 से 7500 से ही आप रख लो, तो आप उन्हीं वैरायटी पे जाए जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि छोटी वैरायटियाँ यहाँ पर उनमें साइज़ भी छोटा रह जाता है और पेड़ वैसे भी हाइट में लेट ही डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू लो हाइट। तो लो हाइट पे आप जा सकते हैं, जैसे स्कारलेट सुपर 2 है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं या पौधे बना रहे हैं तो उनका गैप जितना वो पौधा बनता है उस हिसाब से ही रखे। ऐसे नहीं कि आपने 4-4 फुट या 2-2 फुट पे गड्ढा कर दिया और बाद में आपकी प्रूनिंग गलत हो गई तो पेड़ दोबारा उसी हालत में आ जाएगा जैसे हमारे बड़े पेड़ है। मैं कुछ आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, जैसे ये पेड़ है, ये अभी आप पहली साल देख सकते हैं। इसकी जो हाइट है, सेकेंडरी टहनी है, वो 2 फुट बाहर जा रही है। ये देख सकते हैं आप, पौधे से इतनी बार जा रही है।
तो ये अगर आप यहाँ से इसे कट करेंगे तो अगली साल ये जहाँ है वहाँ से आपको कट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने पौधा इतना ही बनाना है तो आप 2 फुट रखें, अगर आपने इसे डबल बनाना है तो 4 फुट रखें, और इसे ट्रिपल बनाना है तो 5 फुट। ऐसा नहीं कि आपने पेड़ ये बढ़ाते रहे बाद में वो आपस में फंस गए, तो इस तरह से जो आपकी सघन बागवानी है वो आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो आप अभी से ही ध्यान रखें कि जितनी आपने दूरी रखनी है, क्योंकि 2-2.5 फुट 3 फुट की तो पहले साल ही ग्रोथ आ जाती है। तो एक साल आप कट मारेंगे, उसके बाद फसल लेंगे। जिस भी हिसाब से आप चल रहे हैं तो पहले सोच समझ ले फिर ही उसको लगाए। जैसे मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ, एक ये ग्रैनी स्मिथ का पौधा है, तो इसकी इस साल की ग्रोथ इतनी दूर है। जब इसे बेंड करेंगे तो ये 3-4 फुट तो अभी दूरी इसकी आ गई है, इतनी दूरी। तो अगर वहाँ दूसरा पौधा लगाया होगा तो आप सोच सकते कि ये दोनों पौधे तो आपस में टच हो जाएंगे। तो 4 फुट समझ के आप ऐसी गलतियाँ ना करें कि उसने 2 फुट लगाए तो मैं 1 फुट पे लगा दूंगा। आप अपने हिसाब से जितना आप मेंटेन कर सकते हैं उस हिसाब से ही इनकी दूरी लगाए। देखा देखी में ऐसा ना करें कि कहीं पर छोटे खेत होंगे तो वहाँ इतनी दूरी होगी दूसरा पौधा लग नहीं सकता, तो वहाँ आपको 4 फुट 5 फुट की दूरी पे भी पौधा लगाना ही पड़ेगा। सीधा खेत है तो आप सीधे के हिसाब से चले, अगर घासनी है तो वहाँ घासनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप ऊपर मान लीजिए कहीं ऊंचे स्थान पे, वहीं पे वो ऊपर 4 फुट ऊंचा है वहाँ पर पेड़ लगा देंगे, और नीचे बिल्कुल उसकी दूरी ऐसे नज़दीक करके आपने वहाँ लगा दिया है 2 फुट की दूरी में, वो तो आपस में फंस जाएंगे। और घास भी घासनी में साइड से आता है तो पेड़ का वैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ भी घासनी में पेड़ लगाए, जो आपकी पिछली साइड होती है जहाँ से हाइट होती है वहाँ से दूरी ज़्यादा रखें, और पीछे पीछे को उसको ना चिपकाए, आप ज़्यादा बाहर को रखें ताकि पिछली साइड उसकी साफ रहे, आपका पेड़ भी साफ रहेगा। और घास पतंगे जो भी उससे बाद में प्रॉब्लम आती है बरसात में, आगे जब हमारा हरा भरा मौसम होता है तो घास आपको पता है 5-5 6-6 फुट दूर होता है। तो आप दीवार से जो आपकी पेड़ की दूरी हो कम से कम 2-2.5 फुट तो आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।